हेलो एवरीवन, आई होप कि सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। टोटल 25 एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं बोर्ड में डिस्कस नहीं कर पा रहा, पीडीएफ में ही डिस्कस करेंगे। फिर भी तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, लास्ट तक देखना, अच्छे से मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यार, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि प्रोफेज से स्टार्ट होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और लास्ट में होता है टेलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है यार, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, स्पाइंडल का फॉर्मेशन होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पे सीधा। ठीक है, सीधा इक्वेटर पे अरेंज हो जाता है। फिर एनाफेज में क्या होता है कि डॉटर क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर तरफ मूव करता है। उसके बाद टेलोफेज में अनकॉइलिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें याद होगा, तो 1 का आंसर होगा ए। अगर तुम्हें पढ़ा है, तुम्हें याद है, नहीं है तो ज़रूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेज इन विच फॉर्मेशन एंड मूवमेंट ऑफ एस्टर अकर टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो एनाफेस होता है, एनाफेस में अपोजिट पोल की तरफ जो है, अपोजिट जैसे ऐसा होता है, कुछ गोल सा सेल होता है, और अपोजिट पोल की तरफ जो है क्रोमेटिड जो है वो जाने लगता है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 2 का सी आंसर करेक्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर एनी ट्रेट इज कॉल्ड। तो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे डॉर्फनेस हो गया, टॉलनेस हो गया, ये सब को कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन। और जो जेनेटिकल एक्सप्रेशन होता है उसको कहते हैं जेनोटाइप। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेनोटाइप कहते हैं, यानी कि इसका आंसर होगा बी। और जेनेटिकल एक्सप्रेशन अगर होता है तो उसे जेनोटाइप कहते हैं। जीन और जेनेटिक्स अलग होता है, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, अ क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हैविंग वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रोड्यूसिंग ऑल हाइब्रिड जनरेशन फॉर दैट कैरेक्टर। इसको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी कि डी आंसर होगा। अगर यहाँ पर 1 पेयर का जगह पे 2 पेयर दिया रहता तो हम लोग क्या कहते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, नहीं तो फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, 1 पेयर होता है तो मोनो हाइब्रिड होता है, 2 पेयर होता है तो डाई हाइब्रिड होता है। ठीक है, और फेनोटाइप और जेनोटाइप अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। अ रीजन ऑफ प्लांट बॉडी वेयर सेल डिवीजन अकर्स वेरी एक्टिवली। तो सबसे ज़्यादा कहाँ सेल डिवीजन अकर होता है, अगर ऐसा प्लांट बॉडी है। ठीक है, ये प्लांट बॉडी मान ले रहे हैं, अच्छा तो ड्राइंग बन नहीं रहा है, तो मुझे समझ आना ये प्लांट है। ठीक है, तो कहाँ सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन होता है, ये एक्चुअली होता है टिप्स पे। ठीक है, जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट्स होता है, जहाँ पर सबसे ऊपर जहाँ पर टिप्स होता है। स्टेम एट बॉटम और लीफ यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड। तो ये तुम्हें थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है यार, इसे जीनोम कहा जाता है। ठीक है, हालांकि तुम यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि म्यूटेशन होता है, सडन चेंज इन जीन्स। फिर जीन्स जो होता है वो हेरिडेटरी कैरेक्टर बताता है। ठीक है, तो अगर तुम एलिमिनेट करोगे ऑप्शन तो भी तुम जीनोम तक यानी कि आंसर तक पहुँच सकते हो। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है यार तुम्हारे एब्जॉर्प्शन बाय रूट वाले चैप्टर से। रेजिन्स गेट इन्फ्लेटेड व्हेन पुट इन वाटर बिकॉज ऑफ। अगर हम पानी में डालते हैं तो फुल क्यों जाता है, अगर हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी अंदर चला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, उसमें एंडोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस होता है। यहाँ पे अगर श्रंकन स्टेज या पिचका हुआ लिखा होता तो हम लोग क्या लिखते, एक्सोस्मोसिस करते, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा। इम्बाइबेशन अलग टर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इन टर्जिट कंडीशन इज कॉल्ड। अब कोई सेल है जिसमें सेल सैप भरा हुआ है, ठीक है, टर्जिट कंडीशन में है, तो टर्जिडिटी के कारण जो प्रेशर डेवलप कर रहा होगा, जो वॉल पे सेल सैप प्रेशर बना रहा होगा, उसको हम लोग कहते हैं टर्जर प्रेशर। ठीक है, और जो वाल लगा रहा है इंटर्न प्रेशर, ठीक है, उसके अपोजिट में जो वाल प्रेशर लगा रहा होता है उसे हम लोग कहते हैं वाल प्रेशर। ठीक है, तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है यार जो ऑस्मोसिस के कारण प्रेशर होता है। डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी, तो बोथ बी एंड सी सही नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन, राइट इन लॉजिकल सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू कंडक्शन ऑफ वाटर। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वाले चैप्टर में देखना, फिगर दिया होगा तुम्हारे बुक में, उसके हिसाब से लेबलिंग होगा। सॉइल वाटर तो सबसे पहले होगा कंडक्शन में, पानी सॉइल वाटर से रूट तक पहुंचेगा, तो सॉइल वाटर से कहाँ पहुंचेगा, रूट हेयर में पहुंचेगा।
पहले सॉइल वाटर के कारण क्या होगा कि ए और बी के बीच ही आंसर होगा, सी और डी तो नहीं हो सकता। तुम यहाँ पर बिना याद किए भी तुम पता कर सकते हो, ठीक है। तो सॉइल वाटर के बाद पानी कहाँ जाता है, रूट हेयर्स में जाता है, रूट एब्जॉर्ब करता है। तो पहले दो वर्ड से ही तुम लोग आंसर तक पहुँच सकते हो कि नाइन्थ का ए होगा। लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन अगर कुछ और आ गया, ऑप्शन अलग आ गया, इस कारण से तुम्हें क्या करना होगा कि इसे अच्छा से पढ़ना होगा, अच्छा से लेवलिंग याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है लॉस ऑफ सेल सैप थ्रू वाटर पोर्स फ्रॉम टिप्स और मार्जिन्स ऑफ लिप। इसको कहते हैं यार हम लोग गटेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं, यानी कि 10th का आंसर हो जाएगा डी। ब्लीडिंग कहते हैं कट और इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट से, एक्सोस्मोसिस अलग टर्म है, इम्बाइबेशन भी अलग टर्म है, ठीक है। तो 10th का आंसर हो जाएगा डी। 11th नंबर में ट्रांसपीरेशन से क्वेश्चन है, एन एपरेटस यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन इज। देखो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, अगर तुम लोग थोड़ा भी पढ़े होगे, क्लास भी किए होगे, तुम्हें पता होगा गेनोक्स स्पोटोमीटर इसका आंसर हो जाएगा 11th का ए। मुझे लगता है सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का था। 12 नंबर क्वेश्चन है फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस इज आर। तो कौन कौन से फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर सकते हैं। देखो टेम्परेचर तो होगा ही, ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूरी है, अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस होता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर पे तो डिपेंडेंट होता ही है। फिर है तुम्हारा लीफ एरिया, तो लीफ एरिया देखो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, उतना ज़्यादा इंटेंस का लाइट एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा। तो लीफ एरिया पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे विंड, देखो विंड गलत ऑप्शन है, यहाँ पे अगर लाइट होता, अगर यहाँ पे लाइट होता, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, लाइट होना चाहिए था। लाइट का इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लाइट पे भी डिपेंड करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, डी हो जाएगा। और बी के जगह यहाँ पे क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, ठीक है। बी के जगह पे होना चाहिए लाइट। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन कंटेन्स मिनरल्स, कंटेन्स प्योर वाटर, कंटेन्स सॉल्ट और कंटेन्स डिजॉल्व न्यूट्रिएंट। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ट्रांसपिरेशन का मतलब ये होता है जो लीफ होता है या स्टेम होता है, पानी उससे इवेपोरेट करता है। तो प्योर वाटर इवेपोरेट करता है, ना कि उसमें मिनरल जाता है, ना कि सॉल्ट जाता है। जिस तरह से तुम्हारा सरफेस से इवेपोरेशन होता है, उसी तरह से तुम्हारा प्लांट के पार्ट से भी इवेपोरेशन होता है। तो इसका आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, 13 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, संकन स्टोमाटा हेल्प्स हिम। अब देखो संकन स्टोमाटा होता है तो क्या होता है कि जब फ्लासिड स्टेट में होता है तो स्टोमाटा क्या होता है कि क्लोज हो जाता है। स्टोमाटा का फंक्शन ये होता है कि ये एक्सचेंज करता है गैस, गैस एक्सचेंज में काम आता है स्टोमाटा। तो जब संकन स्टेज में आ जाएगा, संकन स्टेज में आ जाएगा, क्लोज हो जाएगा, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, ना कि बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ट्रांसपीरेशन को। तो 14 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी। 15 नंबर क्वेश्चन है ब्लीडिंग इन प्लांट्स अकर ड्यू टू। देखो हम लोग ये अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि ब्लीडिंग क्या होता है कि कट और इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट से जो सेल सैप का लॉस होता है उसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। गटेशन तुम्हारा टिप और मार्जिन से था, ठीक है। ब्लीडिंग और गटेशन दोनों अच्छे से याद रखना। कट और इंजर्ड पार्ट से जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग किस कारण होता है, रूट प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसके कारण ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी, डी करेक्ट हो जाएगा 15 का। अ सेल श्रिंक्स इन अ डैश सॉल्यूशन। सेल श्रिंक हो जाने का मतलब ये है कि ऑस्मोसिस के कारण सारा पानी क्या है, अब मान लेते हैं सेल में कोई पानी भरा हुआ था या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ था, तो वो फ्लूइड क्या हो जाता है, बाहर चला जा रहा है, बाहर चला जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, सेल पिचक जा रहा है। तो ये कब होता है यार, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है। अगर हाइपोटोनिक होता, अगर हाइपोटोनिक होता तो क्या होता, सेल स्वेल कर जाता, तो पानी और भर जाता। आइसोटोनिक होता तो ना ही स्वेल करता ना ही श्रिंक करता, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरटोनिक, यानी कि 16 का आंसर हो गया तुम्हारा सी। अ प्लांट इज केप्ट इन अ डार्क कवर्ड फॉर अबाउट 48 आवर्स बिफोर कंडक्टिंग एनी एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट यार तुम लोग बुक में पढ़ोगे, इसका आंसर होगा रिमूव स्टार्च फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल लीफ। तो बी सी डी यहाँ इनकरेक्ट हो जाएगा और 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर, ठीक है, 7 का ए। अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग क्लोरोफिल, उसे क्या कहते हैं हम लोग, थाइलेकोइड कहते हैं। ये तुम्हें अच्छा से याद रखना पड़ेगा, फिगर में एटलीस्ट फिगर का थोड़ा सा तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, लेबलिंग वाला।
और इसका फंक्शन याद रखना, और ये कहाँ पर होता है, मतलब कि कहाँ प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन, फंक्शन, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलाकॉइड। अभी हम लोग देखेंगे कि ये आगे प्रेजेंट कहाँ रहता है, उस पर भी आगे क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, NADP स्टैंड्स फॉर। तो ये भी यार तुम्हें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादातर याद करने वाली चीज़ें होती हैं बायोलॉजी में, समझने वाली चीज़ें कम है, याद करने वाले ज़्यादा है। तो इसका आंसर होगा निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, यानी कि 19 का आंसर क्या होगा, ए होगा। अगर अच्छे से याद नहीं रहा तो देखो ऐसा ऑप्शन अगर दिया रहेगा, देखो किस तरह से ऑप्शन है, BCD जो ऑप्शन है, कंफ्यूज हो जाओगे, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा अगर उसे अच्छे से याद नहीं होगा तो, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। स्टेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ थाइलाकॉइड्स। तो थाइलाकॉइड का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे होता है, तो इसका आंसर होगा यार तुम्हारा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है, और फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो 20 का आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। आगे बढ़ते हैं 21 में। 21 नंबर क्वेश्चन यार यहाँ पे फिगर है, फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग यहाँ पे फिगर देखते हैं, ठीक है। ये फिगर दिया हुआ है, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है टू शो ट्रांसपिरेशन, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। टू मेज़र रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का रेट इस तरह से हम लोग मेज़र नहीं करते हैं। अगर तुमने बुक पढ़ा होगा, बुक में कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए रहते हैं यार, उसे ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। तो वो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये बताया जा सके कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। टू शो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगला हम लोग देखते हैं 22 नंबर, नेम एन अल्टरनेटिव केमिकल दैट कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ KOH। यहाँ पे देखो KOH के जगह पे और क्या यूज किया जा सकता है, तो KOH के जगह पे NaOH भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे। KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है, तो उसके जगह पर हम लोग NaOH भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम्स अकर ड्यूरिंग। ये इंटरफेस के समय होता है, ठीक है। ये इंटरफेस के समय होता है, माइटोसिस का पार्ट नहीं है, माइटोसिस में नहीं होता, इंटरफेस में होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, 23 का आंसर हो गया सी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 24 नंबर पे। 4 नंबर है क्रोमोजोम्स आर अटैच टू द स्पाइंडल फाइबर्स एट देयर। क्रोमोजोम अटैच होता है यार सेंट्रोमेयर पे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। आई होप कि तुम मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, और मैक्सिमम तुम्हें लास्ट में बताना है कमेंट सेक्शन में कि 25 में से तुमसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और तुम्हें लास्ट में तुम्हें PDF भी मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में मैंने PDF का लिंक भी दे दिया है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इसे कहा जाता है हेरिडिटी, वेरिएशन नहीं कहा जाता, जेनेटिक या साइटोलॉजी भी नहीं कहा जाता है। इसका आंसर होगा 25 का ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देख लिए हैं, और जो ऑप्शंस दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे वेरिएशन दिया हुआ है, साइटोलॉजी दिया हुआ है, तो ये सब भी तुम्हें जा कर के पढ़ना है, ये सब भी पढ़ लेना, ताकि जो ऑप्शन दिया रहे अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो वो भी तुमसे बन जाए। जैसे 25 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी देखा है, तो उसमें 4 ऑप्शन भी हैं, तो हो सकता है कुछ कुछ ऑप्शन में अलग अलग टर्म दिए रहें, तो जो अलग अलग टर्म दिया हुआ है उसे भी तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और नीचे जो PDF का लिंक है उसे तुम PDF डाउनलोड भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।